साल 610 था। महीना रमजान का था। मक्का के ऊपर पहाड़ों में जबल अल नूर नाम के पहाड़ की एक तंग गार में एक शख्स तन्हा बैठा था। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनकी उम्र 40 साल थी। वो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। वो कई सालों से इस गार में तन्हाई इख्तियार करते थे। वो अपनी कौम के बुत परस्ती से परेशान थे। वो अपने इर्द गिर्द के जुल्म और नाइंसाफी से परेशान थे। उनके दिल में एक तलाश थी, एक बेचैनी थी, एक सवाल था जिसका जवाब उनके जमाने की दुनिया के पास नहीं था। वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता था और अल्लाह ने जवाब तैयारी से रखा हुआ था। उस रात जब गार की खामोशी ने उन्हें घेरा हुआ था, अचानक हवा का माहौल बदल गया। अंधेरा जैसे हिला हो और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकद्दमे के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। ये कोई नरम और हल्की सी आवाज नहीं थी। ये कोई दूर से आने वाली हल्की सी आवाज नहीं थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम है, जो वही लाने वाले हैं, इस कदर रौब, कुव्वत और जलाल के साथ आए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया जैसे पहाड़ उनके सीने पर रख दिया गया हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें मजबूती से थामा, फिर दोबारा फरमाया, इकरा। ये 3 मर्तबा हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से पहली वही नाजिल हुई जो सीधा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उतार दी गई। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरा अल अलग की पहली आयतें थी और कुरान की सबसे पहली वही थी। और ये अल्फाज उस रात नाजिल हुए जो हमेशा के लिए लैलतुल कद्र के नाम से पहचानी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो बहुत से लोग पूरी तरह नहीं समझते। जब कुरान की पहली आयतें उस रात नाजिल हुई तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगाम पहुंचाना नहीं था। ये एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत थी जो जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान को असर अंदाज होने वाली थी। और अल्लाह ने अपनी बेपनाह हिकमत और करम से इस रात को सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक महदूद नहीं रखा। उसने इसे पूरी उम्मत के लिए तोहफा बना दिया, रमजान के महीने में रखा, आखिरी 10 रातों में छुपा दिया और हर साल दोबारा लौटा दिया। अब आइए कुरान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने इस रात के बारे में क्या फरमाया। सूरह अल कद्र में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सलामती ही सलामती की है, तुलुए फजर तक। सिर्फ 5 आयतें, सिर्फ 5, लेकिन इन 5 आयतों में मानी का ऐसा समुंदर है कि सदियों से उलमा इसमें गोता लगा रहे हैं और अब तक इसकी गहराई पूरी नहीं समझ सके। बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। सबसे पहले यहाँ हम का लफ्ज समझना जरूरी है। ये अल्लाह ताला अपनी शान और जलाल के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब जो बात आने वाली है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। फिर फरमाया, हमने इसे नाजिल किया। इसे से मुराद कुरान है, यानी कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन ने इस बात की गहरी वजाहत की कि कुरान पूरा का पूरा लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक इसी रात को लाया गया। फिर वहां से 23 साल के अरसे में हालात और वाकियात के मुताबिक धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होता रहा। यानी लैलतुल कद्र वो रात थी जब पूरा कुरान इंसानियत की दस्तरस में आने के सफर का आगाज बना। इस रात के बगैर दुनिया तक कुरान की हिदायत इस तरह नहीं आती, इसीलिए ये इंसानी तारीख की सबसे अहम रात है। फिर अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? ये सवाल ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला देता है, जैसे अल्लाह खुद तवज्जो दिलाता हो कि जो चीज तुम्हारे सामने है तुम उसकी असल अजीमत को खुद से समझ ही नहीं सकते। तुम्हें बताया जाएगा कि ये क्या है। यानी इस रात की शान इंसान की सोच से बहुत ऊपर है। फिर जवाब दिया गया, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने। उलमा ने लिखा है कि यह अदद यूं ही नहीं आया। रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिछली उम्मतों की लंबी उम्रें दिखाई गई। उन्होंने देखा कि पिछले लोग सदियों तक जिंदा रहते थे, उनके पास नेक अमाल जमा करने के लिए बहुत लंबा वक्त होता था, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की उम्रें ज्यादा लंबी नहीं होंगी। अक्सर लोग 60, 70 या 80 साल के आसपास। तो फिर ये उम्मत उन लंबी उम्र वालों के बराबर कैसे आए? अल्लाह ने अपने करम से इस उम्मत को एक ऐसा तोहफा दिया जो किसी और उम्मत को इस अंदाज से नहीं मिला। हर साल एक रात जिसका अज्र 83 साल से भी ज्यादा इबादत से बेहतर है। और ये नंबर 83 ये सिर्फ हमारे समझने के लिए नंबर है।
बाकी ये 83 साल से भी कई गुना ज्यादा अजर वाली रात है। यानी जिसने लैलतुल कद्र को पा लिया उसे कई जिंदगी के बराबर अजर मिल गया। फिर वो आयत आती है जो दिल को लर्जा देती है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। फरिश्ते उतरते हैं, जरा इस मंजर को दिल में लाइए। हदीस और तफसीर में आता है कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अल बैतुल मामूर का जिक्र आता है, जो 7वें आसमान में एक मकाम है जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। हर रोज नए 70,000। तो सोचिए फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। और लैलतुल कद्र में ये फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। रिवायत में आता है कि जमीन फरिश्तों से भर जाती है। हर वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, हर वो घर जहां इबादत हो रही है, हर वो मस्जिद जहां लोग अल्लाह के सामने खड़े हों, वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो सिर्फ दूर से देखते हैं, वो आते हैं, सलाम करते हैं, इबादत को देखते हैं और अल्लाह की रहमत लेकर नुज़ूल करते हैं। और रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, वही जिब्रील जो पहली वही लेकर आए, वही जिब्रील जिनके बारे में आता है कि अपनी असल सूरत में उनके पर मशरिक से मगरिब तक फैल जाते हैं। वही जिब्रील लैलतुल कद्र में जमीन पर उतरते हैं। यानी जिस रात पहली बार वही लेकर आए थे, उस रात की याद हर साल एक रूहानी हकीकत के तौर पर जिंदा होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की गई बाज़ अहादीस और असर में ये भी मिलता है कि जो मोमिन उस रात इबादत में खड़ा होता है उस पर सलामती और सुकून का असर होता है। जो लोग जागते हैं, दुआ करते हैं, रात अल्लाह के नाम कर देते हैं, वो एक अजीब सुकून महसूस करते हैं, एक कुर्ब, एक ऐसी नरमी जो साल की किसी और रात में कम ही महसूस होती है। ये सिर्फ एहसास नहीं होता, ये उस हकीकत का असर होता है जो उनके इर्द गिर्द हो रही होती है। फिर अल्लाह फरमाता है ये रात सलामती ही सलामती है तुलुए फजर तक। यानी इस रात का आगाज से अंजाम तक अमन, सुकून और खैर का माहौल होता है। उलमा ने लिखा कि इस रात शैतान का असर कमजोर पड़ जाता है, बुराई के रास्ते दब जाते हैं, दिल ज्यादा आसानी से अल्लाह की तरफ झुकता है। ये रात आधी रात तक नहीं होती, ये रात उस वक्त खत्म नहीं होती जब आप थक कर सोना चाहें। ये मगरिब से फजर तक चलती है। इसका हर लम्हा बरकत वाला है। हर रमजान में लैलतुल कद्र फिर आती है और हर रमजान में आसमान में फिर ये सवाल होता है, इस साल कौन इसे ढूंढेगा। एक रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को इस रात की एग्जैक्ट तारीख बताने निकले, लेकिन उन्होंने 2 आदमियों को झगड़ते देखा और इस सबब से वो मालूमात उठा ली गई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी है, तो इसे 25, 27 और 29 रात में तलाश करो। इस रिवायत में बहुत गहरा दर्स है। झगड़ा, गुस्सा, दिलों का सख्त हो जाना, मोमिनों के दरमियान नफरत, ये सब अल्लाह की बरकत को कम कर देते हैं। सोचिए 2 लोगों के झगड़े की वजह से इतनी बड़ी मालूमात छुपा ली गई, तो फिर हमारे दिलों का हाल आखिरी 10 रातों में कैसा होना चाहिए। बहुत सी उलमा और रिवायतें 27वीं रात की तरफ ज्यादा इशारा करती हैं। हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम खाकर कहा कि वो रात 27वीं है। सही मुस्लिम में इस तरह की रिवायत मिलती है। लेकिन इसके बावजूद मोमिन को सिर्फ एक रात पर भरोसा करके बाकी सब छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आखिरी 10 रातों में तलाश करने को कहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रात की एक निशानी भी बताई कि उसके बाद वाली सुबह सूरज तेज चुभने वाली किरणों के बगैर निकलता है, नर्म, हल्का और सुकून वाला। बहुत से लोगों ने ये निशानी देखी होने की बात की है, लेकिन सबसे अहम बात निशानी देखना नहीं बल्कि रात में अल्लाह के सामने खुद को पेश करना है। अब सवाल ये है कि अगर लैलतुल कद्र मिल जाए तो क्या पढ़े, क्या मांगे। इसका सबसे खूबसूरत जवाब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हम तक पहुंचाया। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं क्या कहूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटी सी दुआ सिखाई जो पूरी उम्मत के लिए हमेशा का खजाना बन गई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। यानी ऐ अल्लाह, बेशक तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, तू मुझे माफ फरमा। देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो जन्नत मांगने को कहते, सेहत मांगने को कहते, रिज्क मांगने को कहते, दुश्मनों पर फतह मांगने को कहते। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ऊपर माफी मांगने को तालीम दी। क्यों? इसलिए कि इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे बड़ी चीज उसका ताल्लुक है। अगर ये ताल्लुक गुनाहों से बोझिला हो तो दुनिया की बहुत सी कामयाबियां भी दिल को सच्चा सुकून नहीं दे सकती। लेकिन अगर बंदा इस रात सच्ची माफी पा ले तो वो आने वाले साल में एक नई सफाई के साथ दाखिल होता है।
अब देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम खुद इन रातों को कैसे गुजारते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो नबी अलैहिस्सलाम अपने कमर बंद मजबूत कर लेते, पूरी रात जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। यानी आराम का वक्त नहीं होता था, ये पूरी मेहनत और पूरी तवज्जो का वक्त होता था। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ खुद नहीं उठते थे बल्कि अपने घर को भी इस बरकत में शरीक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ भी करते थे, मस्जिद में रहकर दुनिया की मशगूलियत से अलग हो जाते और अपना वक्त अल्लाह के लिए खास कर देते। रिवायत में आता है कि आप ये अमल हर साल करते रहे, हत्ता कि जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 20 दिन का एहतिकाफ किया। सहाबा और सलफ सालिहीन भी इन रातों को बहुत संजीदगी से लेते थे। उनके नज़दीक जो शख्स लैलतुल क़द्र की खैर से महरूम रह गया वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ से महरूम रह गया, और ये महरूमी सिर्फ अजर की नहीं बल्कि रूहानी दौलत की महरूमी है। एक और खूबसूरत बात यह है कि हर इंसान के लिए इस रात का रास्ता एक जैसा मुश्किल नहीं रखा गया। जो सारी रात नमाज नहीं पढ़ सकता वो जिक्र कर सकता है, जो ज्यादा किरात नहीं कर सकता वो दुआ कर सकता है, जो कमजोर है, बुजुर्ग है, बीमार है या बच्चे की देखभाल कर रही माँ है वो भी अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करके इस रात का हिस्सा पा सकती है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आपने कितनी रकात पढ़ी, अल्लाह ये देखता है कि आपका दिल कितनी सच्चाई से उसकी तरफ आया। लैलतुल क़द्र की बड़ी इबादतों में कुरान की तिलावत भी शामिल है, और इसमें खूबसूरती ये है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ उसी रात आप कुरान पढ़ रहे होते हैं। आप अपनी ज़मीन पर खड़े होते हैं और वही कलम पढ़ते हैं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम तक लाए थे। ये कितनी अजीम बात है। लेकिन यहाँ एक नर्म और सख्त दोनों तरह का सच भी है। हर वो शख्स जो रात भर जागता है जरूरी नहीं कि उसने लैलतुल क़द्र का हकीकी नूर पा लिया हो। कुछ लोग सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इबादत करते हैं, दिल उनका कहीं और होता है। जिस्म मस्जिद में होता है, दिल बाजार में। ज़बान पर दुआ होती है और दिल में कीना होता है। ऐसे लोग रात का असर कम पाते हैं। इसलिए लैलतुल क़द्र से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। तौबा, लोगों से सुलह, दिल की सफाई, हसद, घमंड और नफरत को निकालना, फजूल चीजों को कम करना, कुरान से ताल्लुक बढ़ाना, सदका करना, ये सब दिल को उस तोहफे के काबिल बनाता है जो अल्लाह देना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप रात में तन्हा खड़े हैं, मस्जिद खामोश है, या आप अपने कमरे में जयनमाज पर हैं। बाहर की दुनिया सो चुकी है, आपने वुजू किया है, आपने हाथ उठाए और कहा अल्लाहु अकबर, और उस लम्हे आपकी दुनिया के बहुत से बोझ पीछे रह जाते हैं। आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी आवाज रात की खामोशी में गूंजती है और फिर दिल में कुछ नरम सा उतरना शुरू होता है। आंखों के पीछे गर्मी सी महसूस होती है, सीने में नरमी, एक कुर्ब, एक सुकून, जैसे आप तन्हा नहीं हैं। और वाकई आप तन्हा नहीं होते, फरिश्ते उतर चुके होते हैं, रहमत करीब होती है, अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल हो रहा होता है। फिर आप सजदे में जाते हैं, माथे को जमीन पर रखते हैं और आंसू निकल आते हैं। शायद आपको खुद ना समझ आए कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन रूह जानती है। दिल के अंदर एक जगह होती है जो सच को पहचानती है। वो जानती है कि हम कमजोर हैं, गुनहगार हैं, और अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है, बहुत जानने वाला है। और जब ये सच दिल में टूट कर उतरता है तो आंसू गिरते हैं, और ये आंसू कीमती होते हैं। लेकिन एक दुख भरी हकीकत ये भी है कि बहुत से लोग रमज़ान में रूहानी तौर पर बदलते हैं, फिर रमज़ान के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। नमाज जो वक्त पर होती थी फिर देर से होने लगती है। कुरान जो हर रात खुलता था फिर शेल्फ पर रख दिया जाता है। दुआ जो आंसुओं के साथ होती थी फिर याद बनकर रह जाती है। उलमा ने हमेशा तनबीह की है कि लैलतुल क़द्र सिर्फ साल में एक मर्तबा रीसेट बटन दबाने का नाम नहीं, ये टर्निंग पॉइंट है। ये वो रात है जहां अल्लाह आपको मौका देता है कि आप वाकई नए बन जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हर रात आखिरी हिस्सा में आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? ये हर रात होता है, लेकिन लैलतुल क़द्र में ये पुकार साल की सबसे बरकत वाली रात में होती है, जब फरिश्ते उतर रहे होते हैं, जब साल के मामलात लिखे जा रहे होते हैं, जब रहमत नदी की तरह बह रही होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इस रात को मांगिए। अगर आप किसी पुराने गुनाह को छोड़ने की हिम्मत चाहते हैं, इस रात मांगिए। अगर आप अपने दिल के जख्म की शिफा चाहते हैं, इस रात मांगिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए हिदायत चाहते हैं, अपने वालिदैन के लिए खैर चाहते हैं, अपनी उम्मत के लिए रहमत चाहते हैं, तो इस रात मांगिए, क्योंकि ये रात सिर्फ ज्यादा अजर वाली रात नहीं, ये ज्यादा कुव्वत वाली रात भी है।
जब लैलतुल कद्र करीब आए, ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के हर कोने में मोमिन इस रात के लिए उठते हैं। हर शहर में, हर मुल्क में, हर वक्त के जोन में लोग वुजू कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, वही दुआ मांग रहे होते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। और उन सब के ऊपर फरिश्ते उतर रहे होते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नुज़ूल कर रहे होते हैं। अल्लाह की रहमत नर्म और ताकत वाली बारिश की तरह उतर रही होती है। अभी भी वक्त है। रमज़ान हर साल आता है। लैलतुल कद्र आखिरी रातों में छुपी होती है। हर साल इंतज़ार करती है कि कौन उसे ढूंढेगा, लेकिन ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें याद दिलाया कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर करो। जवानी से पहले बुढ़ापा, सेहत से पहले बीमारी, अमीरी से पहले तंगदस्ती, फरागत से पहले मसरूफियत और ज़िंदगी से पहले मौत। और एक बात यकीन से जान लीजिए, जो बंदा इस रात अल्लाह को सच्चे दिल से ढूंढता है, अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। सूरह अल कद्र का वादा सच है। ये रात सलामती ही सलामती है फजर तक। लैलतुल कद्र का सुकून हकीकी है, वो मौजूद है, वो आपके लिए है अगर आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। और अगर आपने उस रात का सिर्फ एक लम्हा भी सच्ची इबादत में पा लिया, एक आंसू भी अल्लाह के लिए बहा दिया, एक सजदा भी दिल से कर लिया, तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी हो सकता है। अल्लाह हम सबको लैलतुल कद्र तक पहुंचाए। अल्लाह हमें उस रात खुले दिल, उठे हुए हाथ और रोती हुई आंखों के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें उस रात उसकी पूरी माफ़ी मिल जाती है। अल्लाह आने वाले साल को हमारे लिए रोशनी, हिदायत और अपने कुर्ब का साल बना दे। और अल्लाह हमें आखिरत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और तमाम सालिहीन के साथ जन्नत में जमा करे। आमीन।